NICU में अक्सर जो प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं उनका ROP एग्जामिनेशन करने के लिए बेबी की प्यूपिल्स डायलेट करना पड़ती है, आइज़ का डायलेटेशन करना होता है। तो इसके लिए आइए समझते हैं कि ड्रॉप्स कौन से डालना होते हैं, कैसे हमें ड्रॉप्स प्रिपेयर करना है, ड्रॉप्स कितने कितने समय में डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ में अपन टाइम फिक्स कर लें कि फॉर एग्जांपल अगर वो 8 बजे बेबी को देखने आने वाले हैं तो आप 7 o'clock पर डायलिटेशन शुरू करें, यानी कि 1 घंटे पहले। जब भी डायलिटेशन शुरू करें उस समय बेबी को डायलिटेशन शुरू करने से पहले बेबी को एक बार फीड करवा दें, उसके बाद में अपन उनका फीडिंग होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब एग्जामिनेशन होगा, आई में स्पेक्युलम लगाते हैं तो उस समय बेबी क्राई करेगा, तो उस समय थोड़ा सा एस्पिरेशन का एक रिस्क रहेगा। तो इट्स बेटर कि बेबी ने 1 घंटे पहले से फीडिंग ना करी हो, है ना, तो ये अच्छा रहेगा। अब आइए समझते हैं कि हमें कौन से ड्रॉप्स डालना है। एक कमर्शियली अवेलेबल ट्रॉपिकासिल प्लस आई ड्रॉप्स होते हैं, है ना, तो इसमें ट्रॉपिकामाइड 0.8% है, फिनाइलेफ्रीन 5% होता है। तो ये ड्रॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपके यहाँ पर ये वाले अवेलेबल हैं, तो इसको 50% डाइल्यूशन में डालना है। तो उसके लिए आप एक 1 cc या 2 cc सिरिंज ले सकते हैं, उसमें 0.2 ml आपने ये ड्रॉप ले लिया है, 0.2 ml डिस्टिल वाटर ले लें, फिर इसका नीडल निकाल के आप डायरेक्टली इस सिरिंज से ही इंस्टिल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, ये ट्रॉफ्था पी सेमी, ये आई ड्रॉप है ना, दिस इज कमर्शियली अवेलेबल। इसमें ट्रॉपिकामाइड तो 0.8% ही है, यानी कि जितना इसमें था उतना ही, बट फिनाइलेफ्रिन 50% कंसंट्रेशन में है, यानी कि 2.5%। सो दिस ड्रॉप कैन बी डायरेक्टली इंस्टिल्ड इनटू बेबीज आइज। तो ये ड्रॉप रहेंगे, ये ड्रॉप अगर रहता है तो आपको उसको डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये ड्रॉप्स हमें 10-10 मिनट के अंतर पे 3 बार डालना है। फॉर एग्जांपल अगर 7 बजे से आपको डायलिटेशन शुरू करना है तो आप 7 o'clock डालेंगे, 7:10 पर डाल रहे हैं, 7:20 पर डालना है ना, 3 बार डालना है। उसके बाद में फिर रिपीट नहीं करना है, मोस्टली इतने में डायलिटेशन हो जाएगा। कुछ बेबीज़ में अगर 2 ड्रॉप्स के बाद में भी अगर आप एक बार आप टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन में देख लेते हैं कि डायलिटेशन हो चुका है, तो समटाइम्स आप तीसरी बार भी ड्रॉप डालने की ज़रूरत नहीं रहती। अब इम्पॉर्टेंट है कि ड्रॉप्स कैसे डालें। देखिए, सही कंसंट्रेशन में ड्रॉप्स ले लिया है अब आपने, अब आपको आंख में इंस्टिल करना है, बट फिर भी ध्यान ये रखना है कि ड्रॉप्स का सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ना हो, यानी कि बॉडी में, बच्चे की बॉडी में ड्रॉप्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो, क्योंकि ड्रॉप्स का भी साइड इफेक्ट होता है कि इसके कारण एपनिया की रिस्क बढ़ सकती है। तो सबसे पहले जो हैंड हाइजीन है, जो भी NICU के प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करते हुए प्रॉपर हैंड वॉश करके, एग्जामिनेशन ग्लव्स पहन के, सैनिटाइज़र लेकर, जो भी सिस्टर बेबी की केयर कर रहे हैं, है ना, उन्हें जो आईलिड्स होती हैं उसे ओपन करना है अपने हाथों से, और एक और जो स्टाफ है उसे आँख के अंदर ड्रॉप इंस्टिल करना है। ड्रॉप इंस्टिल करने के बाद में जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होती है, हमारा जो सैक एरिया होता है, यहाँ पर एक डक्ट होती है जिससे आइज़ का कनेक्शन होता है नोज़ नेज़ल म्यूकोजा के अंदर, और वहाँ से ड्रॉप जाके बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। तो वहाँ पर जेंटल 20 to 30 सेकेंड्स प्रेशर देना है सैक एरिया में। एक्सेस ड्रॉप जो आईलिड्स पर आ गया है, बाहर आ गया, उसे तुरंत एक स्टेराइल कॉटन या टिश्यू पेपर से हमें क्लीन करना है, क्योंकि जो बेबीज़ की स्किन होती है उससे भी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ड्रॉप्स का हो सकता है। आइए देखते हैं अब एक वीडियो में कि ये चीज़ हमें कैसे करना है। बेसिकली 2 staff should be involved in putting the drops to the baby. For example, 1 scrub staff who is going to touch the baby with proper hand wash or wearing gloves, taking sanitizer, and following the proper hand wash protocol. He should open the eyes, okay, and another staff should put the drop, and 1 drop should be instilled, and after putting drop, a gentle pressure should be applied over the sac area, and excess drop should be cleaned with a sterile cotton swab. So this prevents the absorption of drop from the skin as well as the excess drop going through the nasolacrimal duct and getting systemically absorbed. Similarly, we follow the other eye. We open the eye, just put drop. After putting drop, we press over the sac area gently, just for 20 to 30 seconds, it's enough, and wipe off the excess drops from the skin.
आइए देखें एक और वीडियो।